I don't see the score, no, I can't remember what is going on. What do you mean? Like, if you tell me a number, in 3 seconds I forget. Really? I have a number remembrance issue. Like if you tell me score is 15-12, in 3 seconds I forget. That is why I always, you saw, no, I always put. Yeah, you have put problem. I do it because I have the problem. It's my weakness. I cannot remember. Hey! Ready? Okay, bye. Ready, bye. Hey, good. Like, Play. दोनों भी खिलाड़ी दिग्गज जो हाँ, तो सारे दर्शकों का स्वागत, वेलकम हमारा CPL 2023 का मेंस इवेंट्स का फाइनल है सर्वानंद बाबू और लुइस फर्नांडिस के बीच में। दोनों भी दिग्गज खिलाड़ी, काफ़ी लोग और काफ़ी दर्शक उन्हें जानते ही होंगे। लुइस फर्नांडिस जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, काफ़ी नाम उन्होंने कमाया है कैरम के खेल में। और पहला ब्रेक किया था बाबू ने, और बाबू जो आपने जब सेमीफाइनल में देखा ही होगा उनको, अरशद के खिलाफ काफ़ी बढ़िया खेले। और अभी ट्राई करेंगे कि उसी खेल का प्रदर्शन करे और ये प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करे लुइस के अगेंस्ट में। लेकिन जहाँ तक मुझे लुइस का खेल का पता है, लुइस इतने आसानी से जीतने तो देंगे नहीं, क्योंकि लुइस एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके साथ में काफ़ी और श्रवणन फिर एक बार और सर्वनन का टर्न। अभी सर्वनन सोचते हुए कि आगे का क्या खेल खेलना है। अगर आप देखोगे कि सर्वनन की वाइट्स जो बोर्ड में पड़ी हुई, बहुत बढ़िया शॉट प्रेस मारते हुए और एक प्रयास कॉइन कम करने का। क्या बात है, इसीलिए जाने जाते हैं सर्वनन, अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए। और जिस तरीके से सर्वनन खेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई मुश्किल होगी उनको ये ब्रेक जीतने में। और कुछ कमेंट्स मेरे साथी जयदेव, आप क्या कहेंगे? व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस मैच? मैन अब क्या इतना खूबसूरत हिंदी है वो कमेंट है मेरा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैन इन यूएस, if we have to find a good commentator in Hindi, I'm really having privilege of leading the Carom live for a long time now. We have failed to find good commentators other than from Maharashtra Carom Association. You are the one. Yeah, beautiful. I think Blues had a very advantage, even a lot of whites were there, but now I think equally poised here. How is he going to take this? He's very typical, he cuts it in usually. There you go. How did he finish? आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत आसानी से उन्होंने लुइस ने फिनिश किया। लुइस एक ऐसे खिलाड़ी कि जो हंसी खेलते हैं और कुछ पता भी चलता नहीं कि कितना कठिन ये खेल है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बाबू है राजधानी एक्सप्रेस और वो निकल पड़ी है दिल्ली, और अगर राजधानी को रोकना होगा
तो वो चैन खींचनी होगी लुइस फर्नांडिस को। तो लुइस फर्नांडिस को निश्चित करना होगा कि राजधानी ना पहुंचे दिल्ली। ये राजधानी है क्या वंदे मातरम है अभी? नहीं, फिलहाल तो राजधानी की वंदे मातरम कई स्टेशन पे रुकती है और बाबू की जो ट्रेन है वो कहीं नहीं रुकती है, वो सीधा चलती है दिल्ली। तो इसीलिए मैंने कहा राजधानी एक्सप्रेस। और पहले ब्रेक के बाद स्कोर हो चुका है 5 पॉइंट्स लुइस, और सर्वानंद बाबू अभी भी तलाश में पहले पॉइंट के लिए। See, good game. I love Louis Brakeman more than anyone's on the earth. It's so open and readily, you know, slammable. Not necessarily slams every time, obviously, right? What do you think of his break? Even though the first break of Sarvanan was way better than what he did now. जैसे आपने सही कहा कि जो ब्रेक की जो क्षमता है लुइस की, वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में नहीं बल्कि सारी दुनिया में उन्हें ब्रेक के लिए जाना जाता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि इंडियन प्लेयर्स हो चुके हैं और श्रीलंकन, वो वहाँ तक के प्लेयर कंसल्ट करते हैं लुइस से कि ब्रेक कैसे किया जाए। और वो क्यों करते हैं वो आपको अभी दिखेगा ही। जिस तरीके से वो ब्रेक करते हैं, सारी पोजीशन वो अपने तरफ खींच लेते हैं, और लुइस के ब्रेक में अगर कुछ जीतना है तो बहुत मुश्किल होगा। I see this position on his right hand side. You see the whites. That's not how I would play that. He would simply from this side, you would hit a press into his right hand pocket. He did miss that shot. Beautiful shot was there, not because the shot was beautiful. That would not only defensive, offensive shot. He missed it. He pulled it back. जयदेव, बात तो सही है, लेकिन ये खेल भी शतरंज जैसा है, चेस जैसा, कि बाहर से जो लोग देखते हैं उन्हें सब कुछ समझ आता है, और जो एक्चुअली अंदर खेलते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। जो बाहर के दर्शक उन्हें लगता है ये खेला जाए वो खेला जाए, उसी तरीके से हमें भी लगता है कि ये शॉट था वो शॉट था, लेकिन वक्त की नज़ाकत और जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो लुइस खेल रहे हैं। That is why we are commentators, right? We are different than the spectators. Little bit different. That's why these guys, analysts and everything. I felt he was in the beginning of the board, not at the end board. He had an opportunity to play that offensive shots. You don't play it at the end of the board. So I felt he missed an opportunity, but that's nothing. I mean, it depends on whether they recognize the pattern or not. It's very important. Some people doesn't get that pattern in their heads. Some other people get it, some other patterns. But this is equally poised, this board, isn't it? Who has the advantage here, whites or blues? जयदेव, फिलहाल के पोजीशन में तो किसी की तरफ ये बोर्ड जाता नहीं है। जो कोई अभी कोई कमाल का खेलेगा उसकी तरफ बोर्ड आएगा। और आपने कहा जो कोई रिस्क लेनी होगी किसी खिलाड़ी को तो अभी लेनी होगी। आखिरी के कॉइन में अगर कोई रिस्क लिया जाए तो फिर वो हो सकता है बहुत बड़ा पंगा, जिससे कि वो बोर्ड भी लूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई उन्हें शॉट दिखता है, कोई पेयर दिखता है, या जो कुछ उन्हें दिखता है, उन्हें अभी देखना होगा और अभी हिट करना होगा। क्योंकि अगर एक बार वो मौका चला गया तो फिर दूसरा मौका मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर उन्हें कोई भी एक गलती से कोई मौका दे दे तो वो मौका छोड़ेंगे नहीं, और ये आपने ऑलरेडी सेमीफाइनल में देख लिया है। See that defensive move, right? A beautiful defensive move, except Sarvanan Babu knows how to release that straight into his side. Also blocking, if you see, blocking his pocket, Luis's pocket. और यही तो खासियत है इन खिलाड़ियों की कि इतना सारा एक्सपीरियंस इनके पास है। उन्हें सही पता है कि कौन से मौके पे क्या खेलना है। ये कोई नॉर्मल खिलाड़ी नहीं है, ये है 11 बार के नेशनल चैम्पियन, और उनके सामने है इंटरनेशनल प्लेयर लुइस फर्नांडिस, जिन्हें सारी दुनिया जानती है उनके खेल के लिए। तो उन्हें सही पता होता है कि किस समय क्या खेलना है, और उसी का नज़ारा वो लोग दोनों दिखाते हुए। और जो कोई डिफेंस होगा, अटैक होगा, वो वक्त की नज़ाकत देखते हुए वो ज़रूर खेलेंगे। और मुझे पता है कि वो खेल भी रहे हैं। जयदेव, अगर आपको पता होगा, देखिए बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छा डिफेंस। Well said, man. Well said. You're right. I mean, this guy, one guy is a 11-time champion, continuous 11-time champion. Doesn't matter, which country ka baat nahi, 11-time champion, which means he did something right. And on the other hand, that guy is the one who broke his record, right? And he was 3 times champion after that. It's like they know what they are doing. It's not like they are just doing for the heck of it. What is the risk they want to take, and what is the position of the board, what number of board, what is my score, all kinds of stuff. This will be a lesson for even the commentators. Forget about other junior players.
सही कहा जयदेव आपने। ये जो दो खिलाड़ी है उनकी राइवलरी बहुत सालों से चलती आई है। जैसे आपको पता है कि रॉजर फेडरर और उनके उनके अगेंस्ट में स्पेनिश खिलाड़ी थे, तो उसी तरीके से इन दोनों के बीच में ये मैच चलता हुआ, और फिर एक बार लुई ने फिर एक तरीके से सिंपल सा फिनिश करते हुए, और फिर एक बार दूसरा ब्रेक उनके उनके नाम पे, और इस तरीके से लुई फर्नांडिस कनाडा से जो पॉइंट्स टेबल में लीड करते हुए, और जिस तरीके से लुई खेल रहे हैं मुझे लगता नहीं कि उनका रिदम ब्रेक करने में सफलता पाई है बाबू ने। और जयदेव मुझे लगता है कि अगर लुई को रोकना होगा तो उसका रिदम ब्रेक करना ही होगा। क्या आपको क्या लगता है? सही बात बोला. I was about to say, when we were saying Luis is one of the best breaks, it doesn't mean every break comes for a slam and he's slamming. That's not the point. You see what happened to this board. Completely cornered. The Blues were cornered. Not that Sarvanan can't make it, but the break was so good. The board has to go this side. Nobody made a mistake in this board. They were defending, they were offending, but he pulled the board. First board was different. There were some jitters. Let's see how Sarvanan breaks here. I want to see how this guy is going to respond to 12-0 board number 3 finals CPL November 2023 singles between the same old rivalries we are used to here in North America. Sarvanan Babu from Cleveland versus Louis Fernandes from Toronto. Here you go, Ravinder. He's on a roll here, man. I don't know where he's going with that. No, commentators curse. There you go. या सो तो वो सही सही आपने कहा, कमेंटेटर कर्स आपने जैसे ही कहा उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ना कहे तो वही सही होगा, बस हम देखते जाए उनकी नज़ाकत, उनका खेलने का तरीका। और लुई फिर एक बार उनकी लय में आते हुए देखिए, ऐसा लगता है कि लुई को कोई भी कॉइन अभी डिफ़िकल्ट नहीं है, जो कॉइन देख रहे हैं वो मार रहे हैं, और पोजीशन इतनी आसान नहीं है। लुइस ब्रेक करते हुए, क्या बात है, क्या बात है। इसी के लिए लुइस जाने जाता है कि कोई भी डिप कट हो वो एकदम आसानी से खेलता है। Louis was a football player to start with. He's seeing the coins like a football size, man. See that cut release and everything. He's got all of a sudden finish, because if you cut that with the support of the white, which is on the base, which he's trying first, yeah, see that one, that one. Oh, was that a cover? Ah, there you go. That's a break for Sarvanan now. Let's see what he does. लुई लुई को जो कवर था उतना आसान था नहीं, तो लुई ने तो ट्राई तो पूरा किया, लेकिन असफलता उन्हें मिली। और अभी सरवनन चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स कम की जाए, तो उसकी वजह से कम पॉइंट्स, अगर वो ये ब्रेक लूज़ करते हैं तो कम से कम पॉइंट्स लुई को जाएंगे। लेकिन थोड़े से नर्वस दिखते हुए, क्योंकि उन्हें पता है अभी भी एक कॉइन जो उनकी ब्लैक को लगी हुई है वो अभी भी आसान नहीं है, और एक कॉइन आसान करने के चक्कर में उनका टर्न जाता हुआ लुई फिर से एक बार सेंटर मिस करते हुए। This is what Sarvanan I was about to say, because he had a center cut. He didn't take it. He let Louis take it and miss it, but unfortunately he missed it himself. A very simple coin. Having said that, back again. The follow is back again. Second time, Louis Fernandes. He is in a flow now, except he can't break his own flow. सही कहा आपने जयदेव। अगर लुई को कोई हरा सकता है तो वो उनकी खुद की गलतियाँ। अगर वो अपनी रिदम में खेले तो मुझे लगता नहीं कि उन्हें कोई रोक सकता है, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, और बाबू जो शानदार तरीके से अपने लय में आ चुके हैं, देखिए एक के बाद एक, और ये शायद से और ये कर दी मिस, बट कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो वही हुआ कि हो गई मिस, लेकिन उनको फिर से एक बार कवर मिला, और लगता है आखिरी निशाना हो सकता है क्वीन के ऊपर बाबू का, और यहाँ सही साबित करते हैं बाबू। और इस तरीके से बाबू की वापसी इस गेम में, और 6 पॉइंट के साथ बाबू आ चुके हैं फिर से गेम में। This is exactly what we want. This is exactly what we want. 6-12. We want the real rivalry on the board, how they play, including the points. We don't want a one-sided game. Ravinder, I don't want to see one-sided game here. Everyone wants to go tug of war. Whoever wins, whoever plays better should win. That is a different matter, okay? I love this, man. Both of you. Again, Louis का break. My break देखने के बाद एक बार बोल सकता हूँ break के बारे में. Ravinder, I love his break, man. I'm fan of his. I also learned copying his break. See this break. See, I'll tell you how you can clear this.
hopefully, without my curses here, right? I think he has to make it two complicated pairs here. On his left hand side, blue to white first, which he's trying, number one. The second one is a very complicated pair. If he can make that, he has clearance. He just has to try that. Yeah, but he's going to the other side, man. He's taking it. He played a safe bet, I think. और जैसे कि आपने पिछली दफ़ा कहा जयदेव कि आपको चाहिए कि ये दोनों का मैच टफ हो, और हिस्टोरिकल देखा जाए तो ये दोनों कभी भी 2 सेट खेलते नहीं है, ये हमेशा 3 सेट में जाते हैं। तो वही उम्मीद मुझे आज भी है कि ये मैच होगा तगड़ा, कि सारे जो लोग हैं। और दूसरी बार Third time he missed the follow. 2 times he missed in the previous board, and again he missed a follow, Louis Fernandes. क्यों जयदेव, क्योंकि बात तो सही है कि उनके सामने कोई आसान खिलाड़ी है नहीं है, उनके सामने है बाबू। तो उसका प्रेशर तो उन्हें हमेशा रहेगा, और उन्हें पता है कि बाबू को अगर मौका दे दिया जाए तो बाबू को मौका देना मतलब शेर के जबड़े में हाथ डालना। अगर हाथ डाल दिया और शेर ने खा लिया तो फिर आप समझ जाओ। ये बोर्ड में तो डाल दिया हाथ। तो अभी उनके हाथ का खून तो बाबू निकाल के रहेंगे, लेकिन देखेंगे वो अपने आप का बचाव कैसे करते हैं। क्या 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 I don't know what is nazakat means. Meaning of nazakat? Huh? क्या nazakat है एक गेम का? I'm just enjoying it, man. His break and Sarvanan's fight back, and as you said, शेर के मुंह में हाथ डालने का ही नहीं है। छोड़े। And the green boards in front of you, the colors are clear, and the top camera, everything fantastic here. What do you think? आपने जब ये इसी बात का जिक्र किया है कि ये ग्रीन बोर्ड और ये जो कैमरा, तो मैं उसका श्रेय देना चाहूँगा सीपीएल की टीम को, जिन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है। जयदेव हो गए या फिर श्रीनिवास, आदित्य, उनकी सारी टीम, वो टेक्निकल टीम, वो काफ़ी दिनों से लगे पड़े हुए इस मैच को लाइव दिखाने के लिए। और जितनी मेहनत उन्होंने की है उतनी मेहनत अभी खिलाड़ी करते हुए। और इस देखिए फिर से क्या बात है, ये डिफेंस मोड में जाते हुए, और कहते हैं ना कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। सो वो उसी का परिचय देते हुए लुई और बाबू, जिन्हें अभी लंबी लंबी कट मारनी होगी, लेकिन फिर से एक बार चूकते हुए। जयदीप, आपको क्या लगता है ये बोर्ड किसके साइड में जाता हुआ? It's in a kind of white's favor, but you know what? I have seen that red striker, the red stripe striker from Sarvanan, that completely tilts the board in his favor one way or the other. I want to see his pocketing, man. He's still not up to the mark. He has missed few coins here. He cuts these coins आराम से, क्या बोलता है हिंदी में, देखो ऐसा बोला ना, आसानी से. I will shift to English only. Man, this guy kills it, man. Whenever he does those cuts, the opponent, I was never his opponent luckily, especially not in finals. Otherwise you feel like, shit man, I don't want to play this game again. आपने सही कहा जयदेव, उनका जो स्ट्राइकर है कभी कभी लगता है कि वो हिप्नोटाइज कर रहे हैं सामने वाले प्लेयर को, क्योंकि उनका स्ट्राइकर बहुत ही रंगीला किस्म का स्ट्राइकर। और क्या बात है, क्या कट मारी है लुई, क्या बात है, फिर से असफल प्रयास। और लगता है ये जो टर्न में जो खेलेंगे वही निश्चित करेगा कि ये बोर्ड कौन जीता। क्या बात है, जो नज़ाकत से उन्होंने मारा है, जो हम कहते हैं कि क्रिकेट के लैंग्वेज में कि कलाइयों का उपयोग, उसी तरीके से उन्होंने कलाई का उपयोग करते हुए, और प्रेशर दिख रहा है लुई के हाथों में। I think that is the result of Babu going on the offense there, right? He didn't even care for a defense, I think. See what happened here. If he misses, board is... But this is Louis Fernandes. I'm 300% sure he's going to make it. I'm wrong. I'm utterly wrong. I think Jaydev, this is not commentator curse. I think this is Jaydev's curse. Anything Jaydev says, these guys are not following you. So, तो मैं तो कहता हूँ कि जयदेव आप कुछ कहिए मत, आप बस तारीफ करना छोड़ दीजिए। No, रविंदर मेरे को छोड़िए, रात में क्रिकेट मैच चल रहा था, इंडिया हार गया ना, then Rohit Sharma's wicket fell to a beautiful catch. Then I was sitting there with everyone, all the fans. I said, now I'm not going to care about India, man. I supported India to the tilt. The way Rohit Sharma, after getting 11 runs in that over, he went for greediness. He gave it up. So I said one thing, I don't care anymore. If Virat makes 100, then that's all. I'll be satisfied. Even he got out. That's my curse, Jaydev's curse.
और उसे हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं काली ज़बान। तो लगता है कि आपकी ज़बान मुझे लगता है कि चेक करनी पड़ेगी जयदेव। तो आप जो कहते हो वो वही वही होता है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। और बैक टू द गेम, हम देख सकते हैं कि 5 बोर्ड के बाद में स्कोर बढ़ता हुआ 7 पॉइंट्स जो बाबू और 12 पॉइंट से लुइस के, और 5 पॉइंट से पिछड़ते हुए बाबू। और अब ब्रेक है उनका, तो शायद से ये एक एडवांटेज ले सकते हैं बाबू। अगर उन्होंने ये ब्रेक में 4 से 5 पॉइंट जमा लिए तो फिर गेम हो सकता है इक्वल। और ब्रेक आई थिंक हो गया है फेल। तो अभी लुई 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 को वैसे जयदेव, अगर आपको पता होगा, लुई है कनाडा से, हम लोग उन्हें कहते हैं पॉकेटिंग मशीन। और वो पॉकेटिंग मशीन क्यों कहते हैं वो आपको अभी दिखेगा ही। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, कोई भी कॉइन उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। It's a pocketing machine, correct? It's like reducing someone to pocketing, but Louis is way more than that. His strike is fantastic. Some of the starts are stupendous. So he has more than that. I would think why these guys rival so well for the spectators is while Louis is executing his very delicate stroke on each and every coin, Sarvanan has a kind of rough tinge to his stroke, and he keeps cutting it like a craftsman. When you take a seesaw and cut the wood, right? And when he doesn't miss, it's so beautiful. It's beautiful to view for the spectators. आपने सही कहा जयदेव। जब भी ये दोनों खेलते हैं, और ये कुछ पहली बार नहीं खेल रहे। आज तक जितने भी मैच इन्होंने अपने आपने खेले हुए हैं, सारे अतुलनीय मैच, सारे दर्शकों के लिए ट्रीट टू वॉच। और इसी दौरान उन्होंने एक ड्यूक, उनका स्ट्राइकर पॉकेट में जाता हुआ तो एक कॉइन उनके ऊपर आएगी, और बाबू सोचते हुए कि कहाँ लगानी है। इस तरीके से उन्हें लगानी होगी कि आने वाले टर्न में लुई को थोड़ी मुश्किलात हो, और उन्होंने लगा दी है अपनी तरफ। और अभी क्या बात है, ये तो क्या बात है, उन्होंने सिर्फ जोश का नहीं तो होश का भी नज़ारा दिया हुआ है। सिर्फ वो हाथों से नहीं तो अकल से भी काम ले रहे हैं। क्या क्या कहेंगे जयदेव? See what that pull you were impressed with, right? Game. What it is, he didn't disturb any other position because it was bad position for Louis. At the same time, he got one more coin into the defense while making his one coin easy. That is a lesson for someone who really wants to learn this game better. आपने सही कहा जयदेव। और एक बात मैं बता दूं आपको कि ये दोनों जो खिलाड़ी हैं उनमें पेशेंस काफ़ी भरा पड़ा हुआ है। कितने भी कॉइन हो, सामने वाले की एक कॉइन हो उनकी 8, तो पेशेंस के साथ वो खेलते हैं। शायद ये रीज़न तो नहीं कि दोनों शादीशुदा है जयदेव, तो पेशेंस ऑलरेडी उनके पास है। सब जो खिलाड़ी है वो टूर्नामेंट से आता है, मोस्ट ऑफ देम 95% शादीशुदा है, सबको पेशेंस है। लेकिन ये दोनों को more than not just patience, they have strategy how to deal with family. No, that's a beautiful patience. I mean, they don't care if they have to wait 2 turns for what they want to do. They don't care if they have to give up a queen like Louis did, but they want the position. That's the beauty of this game. और इसी बीच में क्या ब्यूटीफुल ग्लांस बाबू ने मारा हुआ है, और एक कॉइन हैंड पे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बाबू का हैंड उतना काफ़ी दमदार नहीं है, थोड़ा सा वीक पॉइंट है बाबू का। और ये पहली बार नहीं हुआ कि बाबू ने हैंड मिस किया हुआ है। और इस दौरान क्वीन को पॉकेट करने का प्रयास, और ये सफल। और जो सामने कवर पड़ा हुआ है उसको पॉकेट कर लिया। अभी दोनों जो कॉइन पड़ी हुई है जयदेव, काफ़ी मुश्किल। क्या बात है जयदेव, आपने एक नोटिस किया होगा कि लुई जो इस मैच में खेल रहे हैं वो बिल्कुल टाइम ले नहीं रहे, और एकदम फास्ट उनका जो रिलीज़ है, जो स्ट्राइकर वो छोड़ते हैं बिना कुछ सोचे हुए। क्या कहेंगे, कुछ नयापन उनके गेम में? He's modified his stroke a little bit. The time he reduces between the time he holds the striker and aims, that removes some fear, or that kind of jitters happens during that time. So you have to quickly stroke it. Let your motor skills take over, not your mind. That is when the problem occurs. Now, see, that is Louis. That is Louis Fernandes for you guys.
I mean, I'm telling you, I don't know who to appreciate, not to appreciate here. That guy kept the bad position that Blues had from the beginning. He never gave up on that position, and we happened to win this sport. और जय, जैसे आपने अभी तारीफ़ कर दी लुई की, तो गोइंग बाय हिस्टोरिकल डेटा, आप जिसकी भी तारीफ़ करते हो वो चला जाता है नीचे, तो आई होप कि वो ना नीचे चले जाए, वो अपना गेम दिखाते रहे। तो जैसे कि हमको सबको पता है कमेंटेटर कर्स, एंड नाउ वी हैव वन न्यू टर्म, जयदेव कर्स। Man, see these guys. I use black magic apparatus for all my broadcast Carom Live. If you go and see all the brands, they're black magic. They're black magic. You know what it means, right? Be careful, guys. Whatever I say is honest and truthful. It will turn out to be honest and truthful. Whatever you say, Jaydev's words, he knows what is going to happen tomorrow. How is this strike, man? This is fantastic strike for whites. नो रियली, और इस तरीके से खेल रहे थे कि मुझे लगा कि शायद से वो वाइट स्लैम ना कर दे, लेकिन उसी बीच में उन्होंने एक कॉइन मिस कर दी और टर्न जाता हुआ बाबू के पास। बाबू पूरी कोशिश करेंगे कि ये खेलते हुए एक उनके वाइट हार्ड कर दिया, और उन्होंने कर दी। देखिए क्या क्या दिमाग से और सूझबूझ से उन्होंने ये वाइट उनके अंदर डाल दी है, उनके हैंड पे। और बाबू प्रयास करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो कॉइन पड़ी हुई है उसको पॉकेट, लेकिन असफलता, और टर्न घूमता हुआ लुइस के पास। और अगर आप देखोगे कि एक कॉइन छोड़ दी जाए तो सारी कॉइनें मुश्किल, एक भी पोजीशन उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन उसी बीच में हैंड खेलते हुए क्या बात है, और ये तो उल्टे हाथ से हैंड खेला और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पॉकेट किया। और मुझे दिख रहा है कि लुई जो है, उन्हें लगता है तीसरा सेट में मैच लेके जाना ही नहीं है। क्या लगता है जयदेव? मुझे लगता है कि 2 सेट में उन्हें ख़त्म कर देना है। Still, the blue has a good position here. See all the whites. All the 4 whites are फंसे हुए हैं हिंदी में आपका भाषण में. You just need to be patient. Just take 1 or 2 points here, Babu. It's 17-7. You come somewhere near 10. I think you still got a chance. This is just 6 board running. You still got 2 more boards. I think it's an open board still. सही कहा आपने जयदेव, लेकिन वही बात है कि पूरा दारोमदार जो गेम का है वो पूरा बाबू के गेम के ऊपर है। बाबू जो खेलेंगे उसी हिसाब से ये गेम टर्न होगा, ना कि लुई तो बस मौके की तलाश में है कि कब बाबू उनके लिए ओपन कर दे और लुई फिनिश की तरफ जाए। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि लुई अभी भी इंतज़ार करे कि बाबू वो एक गलती कर दे और वो गलती का फ़ायदा लुई उठा ले। क्या लगता है जयदेव, बाबू वो गलती कर सकते हैं क्या नहीं? Missing a few coins. That is the only mistakes he can do. But strategy-wise, Babu never mistakes. To be honest with you, that if people think Babu is a great craftsman, like I said, beautiful pocketing, everything, but he is a strategist. Now, what is happening? Why he is tending to lose here is missing few coins here and there. That's the only difference. Strategy-wise, he is still top-notch. And this is where he needs to execute pocketing coins. Jaydev's curse nahi hota. He is playing with his hand. I have nothing to do with it, whether he pockets or not. See, why is he not using that idea coin? I don't know. Really, I don't know. Because his strength is that. He is not using it because, I'm telling you guys, if he pockets like this, Babu is going to come back. And this game is like $100 game for all of us spectators. सही कहा। देखिए जयदेव, देखिए मैंने वही कहा था, आपने कह दिया कि वो कम बैक करने वाले। आपने जैसे कहा उन्होंने कम बैक तो नहीं किया, लेकिन वो पीछे चले गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा अपने आप को रोकिए जयदेव, लगता है कि आपके दिल की बात वो सुन लेते हैं। मेरे को बदनामी कर दे रहा है। आई अंडरस्टैंड हिंदी, मैं पकड़ लेता हूँ रविंदर, बट सी it depends on who plays better will win this game. Na Jaydev kaha, na Guge kaha, na someone else will say that's the silliest cut he could take 1,000 out of 1,000 times. So unfortunate. I feel for him, man. नहीं जयदेव, आपने सही कहा। जिस तरीके से उन्होंने जो आखिरी 2 कॉइन जो ग्लांस मार के उन्होंने अपने हाथ पे ली थी, तो लग रहा था कि काफ़ी इजी वाला फिनिश उनके लिए होगा। लेकिन जो आखिरी कॉइन थी वो उन्होंने बहुत ही इजीली मिस कर दी, जो कि उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि वो मिस करेंगे। हमने तो सोच लिया था कि वो कम बैक कर सकते हैं, लेकिन नहीं। तो पॉइंट्स टेबल फिर से चेंज होता हुआ 21 पॉइंट्स लुई के और 7 पॉइंट बाबू के। और उसके बाद में बाबू का ब्रेक, देखिए बाबू क्या कर सकते हैं इस ब्रेक में।
ब्रेक हो गया फेल, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है बाबू के लिए। ब्रेक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स पॉकेट कर सकते हो और सामने वाले को परेशानी में डाल सकते हो। क्या लगता है जयदेव, ब्रेक फेल हो चुका है बाबू का? We're just trying to see what is happening on the other game there in the middle, but we're back to, yeah, I think, see, this is the finals for the other game, which we just want to be patient with us. We just want to see what's going on with the other one. What you see as a label there, score, is not what is representing Babu versus Louis. But I think this game is pretty much, first game is over 21-7, right? Yeah, 20. Yeah, the score is different. Ignore the score for a second. Okay. Yeah, ignore the score for a second. It's still Babu versus Louis. 21-7. Board number pretty much. We're almost at the fag end of first game. Louis is leading by a lot here. I'm not asking Babu to give up, but a very, very, very meager chance of having a fight back here for that game. We're going through some technical issues here, but you're still seeing the images of that first game, okay? Where Louis is leading by 21-7. I think this is the 7th board, is it? Yeah, it is the 7th board in progress. Pretty much, he's out of luck at this point of time. आपने सही कहा जयदेव, और लगता है कि ये गेम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें दूसरे गेम में जो उन्होंने गलतियाँ की थी इस गेम में, उन्हें दोबारा दोहराना नहीं होगा। अगर वही गलतियाँ वो करते रहेंगे तो फिर मुझे लगता नहीं है कि लुइस उनको वापसी करने का कोई मौका देंगे। देखिए, कोशिश तो उनकी अभी भी जारी है, वो हिम्मत तो हारी नहीं है, लेकिन वही बात है कि उनके जो स्ट्रोक्स है वो फ़िलहाल तो लग नहीं रहे। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन स्ट्रोक फिनिश की तरफ जाते हुए बाबू। अगर ये, क्या बात है, क्या बात है। लगता है मैं क्या बात है कहते कहते थक जाऊंगा, लेकिन वो खेलते खेलते नहीं थकेंगे। हाँ, सही बात है, सही बात है। I think when you talk, he's pocketing well. Whenever I open my mouth, he's missing. So he's back. 7 plus 6, 13. Isn't it? I think 13-21. We'll see the right scores. 13-21. And his strike, man. 13-21 is strike, which means, yeah, is Louis strike. Okay, that is out of luck again. I feel like that Louis strike. See, yeah, he's saying, Ravinder is saying I took the mic from his hand, then out of luck. But I'll tell you this. This guy's, let's say he's playing against K. Srinivas or Gufran or someone, right? Louis. And Louis is leading with this score. And his strike, no way for Gufran or anyone to come back. Forget about Babu. His strike is such, you will see this now. Am I joking? See, 1, 2, 3, queen is going, everything is open there. As long as he's going to execute it, I will give off the mic right now. ठीक है, लगता है जैसे मुझे माइक देते हैं तो जयदेव, बाबू का लक फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन काफ़ी देर बाबू के लक में गाड़ी निकल चुकी है, अभी मुझे लगता नहीं कि कोई रोक सकता है उसे। और क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से खेलते हुए। Our original scoreboard is back. Our apologies for technical glitches, but image was there, beauty was still there. You're watching a beautiful game here. Don't give up. All Louis has to do is pocket. I think it's pretty much 3, 3, 6, 9, right? He has pocket a couple of more coins, and the striker is still in Tiger's hands, right? King's hands. Let's see what he does. काफ़ी अच्छा मौका था जयदेव बाबू के पास में फिर से वापसी करने का, लेकिन खो दिया है उन्होंने। और अभी बोर्ड पे अगर आप देखोगे तो 5 कॉइन, अभी 4 कॉइन, तो ऑलमोस्ट एक गेम ओवर हो चुका है बाबू के लिए। तो बाबू को लगता है अभी मेहनत करनी होगी दूसरे सेट में। और मैं कहूँगा कि इतना अच्छा खेल दिखा नहीं पाए बाबू। क्या लगता है जयदेव, उन्होंने जो खेल दिखाया वो काफ़ी साधारण था उनके हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ही जाने माने खिलाड़ी है और बहुत अच्छा खेलते हैं। I think this way.
Louis played better. This game, Louis played better. Not that Babu was missing every board, Good shot. couple of coins. It's not like that. Louis was having a better break, number one, and Louis was playing a little bit more defense than usual. See that shot. क्या शॉट मारा, क्या ये शॉट शॉट देख के तो मुझे मुझे याद आ गया वो क्लिप. क्या बात है. రావట్లేదండి. అదే తిరిగి Good finish, Oma. Go for it. Go, Oma, go, Oma. अरे खेलने दो. Go, Yeah, अच्छी finish मारा तो goal वहाँ बोल सकते हैं. So we're waiting for the second game here between Sarvanan Babu and Louis. They just both of them took a couple of minutes break there, restroom break. 25-13, dominated by Louis Fernandes here. Really dominating game by Louis Fernandes. Let's see if Babu has any chance to come back into the game. Hey, Louis, can I, Louis? Yeah, I see the players walking in now. We're going to have another, at the least another 25 minutes of fun or 20 minutes of fun maybe. I'm hoping it's 40 minutes of fun, okay, not 20 minutes, which means I want that to go to best of 3. जयदेव सिर्फ आप ही नहीं बल्कि यहाँ का हर दर्शक जो है वो चाहता है कि बेस्ट ऑफ 3 में स्टेट चला जाए, क्योंकि अगर 2 में ख़त्म हो, ऑफ कोर्स वो क्यों चाहेगा कि बेस्ट ऑफ 3 में जाए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बेस्ट ऑफ 3 में चला गया तो बाबू ऐसे खिलाड़ी है कि जैसे मैंने कहा कि शेर के जबड़े में हाथ डालना. सच्ची हिंदी में बोलता हूँ, वो पुष्पा में है ना, गर्दन घाट देगा अगर तीसरा गेम में गया, झुकेगा नहीं. और अगर लुई को झुकना नहीं होगा तो उनको ये गेम इसी सेट में ख़त्म करना होगा. और जिस तरीके का फॉर्म उनका लगा हुआ है जयदेव, जिस तरीके से पॉकेटिंग वो कर रहे हैं लुई, मुझे लगता नहीं कि ये गेम थर्ड सेट में जा सकता है. आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? इंडिया 10-10 जीता है, 11th गेम हार गया. You can't say. You don't know Babu. I have seen it too many times that he comes back in the second game hammers, but normally what you saw as an analyst and what you saw as a spectator, it looks like Louis is invincible. He is invincible at some point. Not invincible. It looks like he's not invincible, but he is. If he is being overconfident, number one, if he goes for strokes where you should not, which he did not in the first game, he played very defensively.
गर्दन काट देगा। जैसे पुष्पा में कहा है झुकेगा नहीं साला, तो उसी तरफ लुइस बढ़ते हुए किसी तरीके से झुक नहीं रहे। हर हर पोजीशन का, हर सिचुएशन का उनके पास जवाब है। और अभी दूसरा सेट चालू चालू होते हुए और पहला ब्रेक करेंगे लुई, क्योंकि पहले सेट में ब्रेक किया था बाबू ने। तो पहला ब्रेक लुई की तरफ से। स्कोर लव ऑल। पहली बार उनका ब्रेक फेल होते हुए, हालांकि उनका ब्रेक फेल होना काफ़ी असंभव, लेकिन पहली बार ब्रेक फेल हुआ है। और बड़ी सूझबूझ के साथ बाबू ने पॉकेट ओपन किया है। क्या कहेंगे जयदेव, जिस तरीके से बाबू ने खेल चेंज किया है, अभी थोड़ा सा डिफेंस की तरफ जा रहे हैं बाबू। You know, I've seen their game in Cleveland a few years back. Similar situation. Louis was invincible. He was just little bit loose, with little bit not overconfidence, but he was going freely for his strokes. Khatam. Kaat diya wo game ka. So I'm just expecting. I'm a big fan of Babu for a few minutes now, because I want him to come back. Honestly. देखिए मैं क्या बात है, जिस तरीके से खेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि बाबू का कमबैक इतना आसान होगा जयदेव। और दो पल के लिए मैं ये भी बता दूं कि थोड़ा सा बायस तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी हूँ कनाडा से और लुई भी है कनाडा से। तो मैं तो चाहूँगा कि लुई जीते, लेकिन एज अ कमेंटेटर मैं चाहता हूँ कि मैच तगड़ा हो। क्या बोलता है, शादी के बाद 6 महीने में बीबी हस्बैंड के जैसे होता है, मेरा बटलर हिंदी सॉरी, बीबी हस्बैंड के जैसे होता है, हस्बैंड बीबी के जैसे हो जाता है, हाँ? ऐसा है। इन यू सैट विथ मी फॉर हाफ आवर commentating, you are speaking like me now in the second game. No, no, I mean, you don't need to sound ominous here, okay? There is a real possibility of Babu taking this game. Real possibility. It's not easy though. देखिए जो कुछ होगा वो लगता है 2 से 3 ब्रेक में पता चल ही जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो ये पहला ब्रेक चालू है। पहला दूसरा ब्रेक में तो शायद से बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गेम किस तरफ झुकेगा। और आई थिंक वो कर रहे डिफेंस और ओपन करने का प्रयास, लेकिन वो असफल। तो लगता है कि फिर से बाबू उनकी जो एक उस पोजीशन पे वो निकालने की, और सही तरीके से निकाली बिना कुछ टच किए हुए। अभी भी लुइस सोच रहे हैं कि उनकी जो एक फंसी पड़ी है उन दो ब्लू कॉइन के बीच में, उसको कैसे निकाला जाए। Why is he not pulling that back? Do you know? क्योंकि जयदेव कि उन्हें भरोसा नहीं है कि वो जो ब्लैक है पुल करती है, वो जो ब्लैक है वो पीछे आएगी। और क्या बात They है, are not black man. सॉरी वो इसे कहते हैं कि ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस। देखिए ये कभी कभी रात में 6 बजे के बाद मुझे दिखना बंद हो जाता है। और लगता है कि ये फिनिश का मौका अभी बाबू की तरफ। बाबू बहुत आसान सा फिनिश, आई होप कि वो फिनिश कर दे और पहला ब्रेक उनके नाम कर दे। और ओह माय गॉड, That shot reminded me of 2015 when we had that US Open. He had the simplest of the hands. He couldn't pocket. He came back. Louis came back to beat that second game and the third game. $6,500 to change hands that day. That shot, that miss reminds me of that. Okay. बाप रे, मतलब ये कुछ पहली बार नहीं हुआ जयदेव। आपकी याददाश्त के हिसाब से ये पहले भी बाबू कर चुका है। ये सेम हैंड उन्होंने मिस की थी कुछ सालों पहले, और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता था। No practicing. और अगर मैं वो यही गलतियाँ दोबारा करते रहे तो मुझे लगता नहीं है कि वो लुई फर्नांडिस को इस गेम में छू भी पाएंगे। उन्हें किसी भी तरीके से अपना जो गेम है, अपना जो खेल है, उसमें सुधार करना ही होगा। और जो गलतियां उन्होंने पहले ब्रेक में की है, उन गलतियों को उन्हें रोकना ही होगा। देखते क्या कर सकते हैं अभी इस ब्रेक में। यह है दूसरा ब्रेक बाबू करते हुए। क्या बात है, बहुत बढ़िया ब्रेक, बहुत बढ़िया ब्रेक। Instead of taking one, he
gave back 4, which means -5. Count all this. Then we can say how many mistakes you made. But I feel bad for this guy, man. That was playing on his mind. I assure you that was playing on his mind when he hit the silliest of the cuts. I don't know why he was turning his body and all that. That is a silly. नहीं जयदेव सही कहा, जब उन्होंने आखिरी कॉइन मिस की थी पहले ब्रेक में, तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने अपना बॉडी पोजीशन इतना क्यों चेंज किया, जबकि वो काफ़ी आसान सी कॉइन थी। और जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की, बहुत मुश्किल। और देखिए क्या बेहतरीन तरीके से लुई ने पूरा पोजीशन अपनी तरफ खींच लिया है। देखिए अब क्या कर सकते हैं बाबू। बाबू भी अगर खेलते गए और पोजीशन बनाते गए तो शायद से ये जो पकड़ा है उनकी तरफ झुक सकता है। जब आपको लगता है कि अभी भी कुछ संभावनाएं बची है और बाबू अभी भी इस गेम को अपनी तरफ झुका सकता है। There are 49 overs left. I think no, there is. I mean, संभावना तो 100% है. It doesn't mean it's going to turn around. संभावना तो है 100%. But मेरे ख्याल से ना, the way, if you saw the way he pulled that back, Louis, you see that positive aggression. You know, when Pakistan is in form in cricket team, how they play with positive aggression. Otherwise, they're always negative aggression, right? I'm just not speaking against anyone. I saw that aggression there from Louis, but if it goes inch higher, that becomes curse on him. He has to be very careful playing that aggression. आपने सही कहा कि कॉन्फिडेंस को अगर और कॉन्फिडेंस में बदली किया जाए तो फिर कहते हैं कि जो आदमी ऊँट के ऊपर बैठा है उसे भी कुत्ता काट लेगा। तो इसके लिए उनको ये देखना होगा कि जोश के साथ उन्हें होश नहीं खोना चाहिए। अगर उन्होंने होश खो दिया तो बाबू एक ऐसे प्लेयर है कि जो कमबैक कभी भी कर सकते हैं। और जिस तरीके की पोजीशन बनी है तो काफ़ी आसान सा फिनिश, क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से पैर बना के उन्होंने क्वीन कवर कर ली है। और आखिरी कॉइन लगता है कि ये ब्रेक भी लुई के खाते में और 6 पॉइंट्स। Don't ask me now, is it still possible? Of course it is still possible. Of course he is 10-0, which is okay. I'm not trying to balance it out. I have seen 11 times champion, continuous 11 years. Is it possible? Why don't you play against your wife and win every year 11 times 11 years? You will miss it somewhere. He's won the national champion 11 times. So there is something inside. You're just trying to see what can come out and what cannot. It's just all about that moment. I'm waiting for that moment, hoping for that moment. All of us are. I mean, at the same time, we're enjoying how Louis is playing with this beautiful, smooth aggression there. जयदेव, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक चैंपियन को वही सिचुएशन बनाती है जिसमें वो उभर के आते हैं। जैसे कोई प्रेशर सिचुएशन हो या काफ़ी कड़ा मुकाबला हो, तो उस मुकाबले में अगर चैंपियन अपना खेल दिखाए और खेल दिखाते हुए अगर जीत हासिल करे तो उसी के लिए उसे चैंपियन कहा जाता है। और हमने 11 बार यूएस नेशनल में देख लिया है कि क्यों वो चैंपियन है। अगला ब्रेक और बैड लक, ब्रेक करते हुए ये टच हुआ उनका स्ट्राइकर और ब्रेक हो गया फेल। तो शायद से अभी बाबू करेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक करने के बाद भी उन्हें पॉकेट करनी होगी ब्लैक, कि ब्रेक असलियत में था लुई का। तो लुई अभी फिर से एक बार बहुत आसान सी मिस करते हुए, और जैसे कि जयदेव ने कहा, मुझे भी लग रहा है कि शायद से थोड़े से कैजुअल हो चुका है लुई और थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। क्या लगता है जयदेव, आपको लगता है यही? I'm not saying consciously or conscious, but seems to be that relaxed, aggressive mode. I run into that almost 23 hours of 24 hours a day. He's probably running it. So that should not happen. I wish that doesn't happen with Louis, because he's one of the world-class players we produced in North America, right? I was always awe with his game, and I don't think he's getting to that mode. But I have seen Sarvanan Babu too many times coming back, killing certain games which people thought no possibility in there. Now I think this is a moment. Let's see what he's going to do. Yeah, he released 2 coins very appropriately.
या क्या बात है, क्या बात है। देखो मैं कुछ कहने के पहले ही जो मैं सोच रहा था वही लुई ने किया। एक कॉइन उन्होंने अंदर डाल दी और वो कॉइन है दो वाइट के पीछे। तो अभी डिफेंस मोड में चले गए हैं बाबू और बेहतरीन मौका मिला है अभी लुई को कि एक तो पक्का है कि उन्हें एक टन आएगा, लेकिन फिर से उन्होंने जो मौका मिला था उसे पानी में मिला दिया। अच्छा। ओ क्या बात है, फिर से उन्होंने बाबू ने मौका गवा दिया। See, that shows his hand strength. People know about it, but I think still Blues can take at least 4 points here. He's only 10, so if he takes 4 points, Blues, he's in the game. He's still in the game. Very, very early for the second game to be decided. नहीं, बात सही है जयदेव। अब अभी भी तीसरा ब्रेक चालू है और अभी अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कि अभी भी दोनों खिलाड़ियों के पास बराबर से मौका है। The only mistake he's making, Babu, why should he release a hand? Opponent will release it when he tries to take his own coins. He has to release other coins. He's focusing on the wrong coin. That's all I thought. वही तो मैं कह रहा हूँ जयदेव, हमें बाहर के खिलाड़ी हमें हमें दिख रहा है ज़्यादा और जो खेल रहे अंदर उन्हें दिख रहा है कम। तो शायद से जो हम देख रहे हैं शायद से वो नहीं देख पा रहे। That's what happens when. That is why coaches see from outside. Their coaches are outside. That's why analysts are outside, not inside. Only player and analyst together happens in only great players like Virat Kohli or someone like that. They're together. So I think here we are saying what they are not able to say. They better see it. Yeah, see that hand. He was after that hand, releasing his hand for 2-3 chances. He would have released this coin by that time. Even now, I don't know why he's not pocketing that far left hand pocket, Babu. Otherwise, that guy will pull it that side. और देखते देखते ही लुई ने ये जो मौका है अपनी तरफ कर और वो घुमा के वाइट को पॉकेट करना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं जिस तरीके से वो खेल रहे थे। और बाबू बढ़िया खेलते हुए उन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि इस बार अगर मौका मिले तो वो जाएंगे फिनिश की तरफ। अगर कुछ मैजिक, कुछ जादू अगर दिखा दे लुइस फर्नांडिस तो हो सकता है कि वो टर्न वापस लेके आ सकते हैं अपने पास। लेकिन फ़िलहाल की पोजीशन में मुझे लगता नहीं है कि कोई टर्न उनके पास आ सकता है। Two options. He takes this blue into defense or cut release into white to white. He's doing neither. Man, his confidence, overconfidence or confidence, I don't know in pocketing. Overconfidence, I can see it. He cannot go for that cut when the two coins are like that. He would have gone for a defense. That coin which he's pocketing now, that is the one he should be pulling onto his hand. Anyway, what do you think now? Sambhavana hai ki nahi? संभावना बिल्कुल थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस उनके पास था नहीं। उन्हें लगा कि अगर मैं डिफेंस करने जाऊँ तो डिफेंस तो होगा नहीं, उससे अच्छा मैं जितनी कॉइन्स कम कर सकता हूँ उतने कम पॉइंट्स बाबू को मिलेंगे। और उसी चक्कर में उन्होंने अपना टर्न खो दिया और बाबू को एक आसान सा फिनिश मिल गया। और बाबू इसी तरीके से स्कोर कार्ड में एंट्री करते हुए, जिसे हम कहते हैं कि अंडे को तोड़ना, तो अंडा उन्होंने तोड़ दिया है और 0 से बन गया है 6। तो उनके हो गए 6 पॉइंट और लुई के हो चुके हैं 10। काफ़ी रोमांचक मैच यहाँ पे चलता हुआ और जो भी दर्शक यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो दर्शक जो हमारे साथ इस हॉल में मौजूद है, मुझे लगता है कि पाई जो उन्होंने खर्च की है या अपना समय दिया है उसकी कीमत उन्हें मिलती हुई, कि जिस तरीके से ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरीके की चूक वो करेंगे और अपने ओपोनेंट को कोई मौका देंगे। लेकिन जयदेव, अगर आपने देखा होगा कि 2-3 टर्न से लुई फर्नांडिस काफ़ी कॉइन मिस करने लगे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह होगी इस बात की? Usually any sport, टेनिस होने दो, बैडमिंटन होने दो, any individual sport, ये होता है second game. The player who wins the first game and start playing the second game, there's a kind of, they relax from that tension you need to execute. I'm not saying negative tension. There's a level of tension or stress you need, a little bit of it, right? I think that's what's definitely happening with Louis. If he's giving me that chance, people like me, if someone like let's say Louis is giving me that chance in second game, I won't take advantage. But if Louis is giving that chance to someone like Babu in the second game, he will take it.
he will take it. But what a pull though from Sarvanan. Even after he did see the position, man, White's position, it's a beautiful position. There is one cut release there to his right. If he makes that, he's in super advantages for this board. He'll get another 4 points. Yeah, he just missed it. That one I was talking about. या आपने आपने सही कहा कि जिस तरीके का मौका बाबू को मिल रहा है लुइस की तरफ से, तो मुझे लगता है कि बाबू उस मौके को गंवाएंगे। लेकिन फिर से एक बार वापसी की कोई छोटी सी उम्मीद जग पड़ी है। जिस तरीके से पॉकेटिंग लुइस कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, एक के बाद एक के बाद एक भरपूर मज़ा लोगों को आ रहा है, दर्शकों को आ रहा है। लेकिन वही एक गलती उन्होंने फिर से कर दी और उन्होंने पॉकेटिंग करते हुए एक कॉइन मिस कर दी और फिर से मौका आया है बाबू के पास। बाबू काफ़ी बढ़िया कोशिश थी लेकिन इतनी आसान भी नहीं थी वो। और क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से पैर को जज करते हुए उन्होंने पॉकेट किया और क्वीन और कवर लुइस फर्नांडिस के नाम पे। और देखा जाए तो इतना आसान पोजीशन है नहीं लुइस के पास में। उन्हें अगर फिनिश करना हो तो उन्हें एक डिफेंस मोड में जाना होगा और शायद से वो वही करते हुए। क्या बात है, लग रहा है कि उन्हें कुछ डर सता नहीं रहा है। उन्हें लगता है कि बस मैं फिनिश के लिए जाऊँ। That is the bad part of Luis's over aggression. He didn't need to hit that crazy shot out there. Simply pull that white back. But luckily for him, hands, is pretty weak at hands, right? Babu will have a strategy. That hand, I'm doubtful. Other than that, he's in a great position, Babu. Here, let's see, man. I'm waiting for him to finish, and all of us will enjoy the third game at some point. See, that's doubtful. आपने सही कहा कि ओवर एग्रेसिव हो चुका है लुइस और क्या करने की कोशिश करे किसी को भी पता चल नहीं रहा है। लुइस के अलावा किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है इस बोर्ड पे। हम बस अटकलें लगा रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। और देखिए अटकलें लगाते लगाते जो निशाना लगाया है बाबू ने, क्या बात है, क्या बात। एक छोटी सी गलती और शायद से भुगतना। ओह क्या बात है, पंच की कोशिश की उन्होंने। All he needs to do is, yes, that's correct. Touch the white and pull the. Not so much speed. Wow. We are fans here watching. Come on, Babu. Don't make such silly mistakes. लगता है अभी अभी लोगों ने डिनर किया है हॉल में और शायद से खाना ज़्यादा हो चुका है, तो इसी वजह से ज़ोर भी ज़्यादा लोग लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जोश में नहीं होश में काम लेना पड़ेगा और थोड़ा सा जोर अगर कम कर दे तो जहाँ पे उन्हें कॉइन लानी है वही आएगी। क्या कहते हैं जगदेव, क्या खाना सबको ज़्यादा हो चुका है? See, the CPL event headed by Aditya Chabli. I'm only this big father figure now. All these youngsters are doing the work. You saw that, right? I'm having fun with the commentary and the broadcast. They have arranged a fantastic dinner. Shrimp fry. If I have to tempt the folks who are shrimp fry to start with, right? A beautiful dal, makhani ke jaise, rice hai, whatever. I don't explain Hindi. I don't know what kind of kesari kya bolta hai usko. Oh, there's the kind of sweets. There is a grain sweet. They halwa, everything. I saw Louis eating crazy before the game. Anyway, mazak mein maza. I'm telling you guys, 14-6. 14-6. I don't know how we gave up that 4 points to start with in this game. 4 points, count all that. And this one, this is just Babu's hands, man. Second game, he already slipped it a little bit. I don't know what will happen from him. आपने सही कहा जयदेव। पहले ब्रेक में सेकंड सेट में जो 4 पॉइंट दिए बाबू ने, वो 4 पॉइंट है। उसके बाद में गए ब्रेक में वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद सागर बनता है, तो वही बूंद बूंद करके ये 25 की तरफ बढ़ते हुए लुइस फर्नांडिस। मैं फिर से कहता हूँ, लगता है जिस तरीके से लुइस खेल रहे हैं, लगता है मुझे अपना प्रेडिक्शन चेंज करना होगा। और जयदेव मुझे लगता है कि राजधानी एक्सप्रेस अभी बाबू नहीं, अभी बन चुके हैं लुइस फर्नांडिस। क्या कहते हो? Did you see Rajdhani Express touching the platform a little bit? Still not in accident. The friendly matches means that. What happened is he in the process Louis happened to touch that coin, but in USA we play matches so friendly way, no empire, nothing even for finals. He said that's okay, play on. That's what Babu said.
Even Louis would have said the same thing. It's a beautiful gesture, in spite of such a rivalry. Of they want to take the championship. That is the thing. Now, see, first of all, they are playing it in America. They fly more here than Rajdhani Express to Washington or something. So there are a lot of flights gets cancelled. So I'm hoping for something like that here to Babu to come back. नहीं उम्मीदों पे दुनिया कायम है। जयदेव, उम्मीदें तो हमें भी है कि बाबू कम बैक करेंगे, और हमारे हिसाब से बाबू को कम बैक करना ही होगा अगर सारे दर्शकों को अगर अच्छी मैच देखनी है। लेकिन लग नहीं रहा जिस तरीके से बाबू खेल रहे हैं। लेकिन हम यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि बाबू अपने खेल में वापस आएंगे और हमें तीसरा सेट भी देखने मिलेगा। That shot, man. Is he not going to come back? Did you see that shot? वो शॉट देख के मुझे क्लिप याद आई है अभी अभी। यू आर लुकिंग वाओ, फैंटास्टिक, वाओ। सो सेम काइंड ऑफ जो पॉकेटिंग वो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पॉकेटिंग कर रहे हैं। और लगता है उम्मीद तो मेरी बन गई है अजय देव कि शायद से उनकी वापसी हो सकती है इस गेम में। बेशक बेशक अगर लुई उन्हें मौका दे गलती करके, तो फिर मुझे लगता नहीं कि बाबू कोई कसर छोड़ेंगे इस मैच में वापसी करने की। लेकिन गलती तो कोई कर नहीं रहे। देखिए छोटा सा एक हल्का सा मौका मिला है, एक छोटी आशा की किरण दिखती हुई, लेकिन पता नहीं बाबू क्या कर पाएंगे इस समय। अब बाबू ने बड़ी चालाकी से डिफेंस कर लिया, लेकिन उनकी दोनों कॉइन बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो चुकी है। लगता नहीं कि अभी आसानी और होगी उनके लिए। In such situations that Babu had that, right? He needs someone like me. Touch rebound ले लिया, हो गया था वो. Now क्या हुआ? उल्टा punch. Now I'm beginning to give up, man. जब तो इतनी जल्दी हार मत मानिए। अभी भी राजधानी ने दिल्ली टच नहीं किया है, तो शायद से हो सकता है कि कोई बीच में ही चैन खींच ले, और अगर चैन खींच ली तो हम लोग जा सकते हैं थर्ड सेट में। तो उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है। तो मैं तो अभी भी कहूँगा जयदेव कि लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। हो सकता है कि बाबू के अंदर का जानवर जाग जाए और हमें कुछ करिश्मा दिखाई दिए। I don't know how many years you have traveled away from India. I would think this way. Flight has taken off. There is no रुक जाने का, चेन खींचने का ये नहीं है, उम्मीद नहीं है, वो ख़त्म हो गया है अभी। मेरे लगता है I'm going on the other side. जयदेव, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए, अगर आप इतने साल ट्रैवल कर रहे हैं, अगर फ्लाइट ने टेक ऑफ हो चुका है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में फ़्लाइट फिर से वो लोग वापस ला सकते हैं। तो अगर वो मेडिकल इमरजेंसी अगर बाबू ने दिखा दी तो फ़्लाइट कैप्टन को वापस लानी होगी। तो मैं सोचता हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी अगर अभी आ जाए तो फिर से हम लोग थर्ड सेट की उम्मीद कर सकते हैं। क्या कहते हो जयदेव? आपका उम्मीद बहुत बढ़ चुका है, उम्मीद का परसेंटेजेस कम होते जा रहा है। लेकिन it's fun, man. It's fun. We wanted to have fun. Maybe they're saying, hey, everyone is tired, let's go home. That's what Louis is thinking. I'll let you guys go home. We organizers, right? All these youngsters, they were working for 3 days tirelessly. They want to go home, but they want to watch third game. Louis said, no, you go home. I'll put you to rest for today. That's what's happening here. लगता है हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है, मैं देख रहा हूँ उनकी आंखों में, श्रीनी हो गए या आदित्य, वो तो लगता है कि लुई के साइड में कि जल्द से जल्द मैच ख़त्म हो जाए। और कल्याण तो कल से सोच रहे हैं कि मैच ख़त्म हो जाए, उन्हें भी घर पे जाना है। One of the organizers, Kalyan, guys, they're very big. All these youngsters from this year, right? They have taken over the carom world here in Dallas, at least, right? They operate from that. All the youngsters. One of those youngsters is Kalyan. He just got married, man. 3 months ago, 1 quarter. So he gets a beep every 5 minutes from someone. He was never used to. So, where is he? I don't see him anywhere here. अगर उनकी भी शादी हो चुकी है तो उनको भी अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं है तो शादी में बहुत मुश्किल होगी, और शादी में नहीं बल्कि कैरम में भी मुश्किल होगी, क्योंकि पेशेंस दोनों गेम में चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। मैं सही कह रहा हूँ या नहीं जयदेव, क्या लगता है? शादी हो या कैरम, गेम तो सेम ही है। मेरा शादी हो गई कितने साल हुआ मैं भूल ही गया। शादी के बाद कैसा लगा, अभी कैसा लगता है? अभी शी हैज़ गिवन अप ऑन मी, सो आई एम फ्री नाउ।
I can go anywhere, do whatever. You guys got to tell me, much younger than me. Oh, that's a nice shot. Someone is told. We forgot to watch the game now. It's ominously important that we responsible watch the game and commentate here. नहीं बीच में काफ़ी बढ़िया शॉट और काफ़ी बढ़िया पॉकेटिंग करते हुए बाबू, और जिस तरीके की उम्मीद उनसे लगी हुई है लोगों की, तो उसी उम्मीद में खरा उतरते हुए बाबू देखिए क्या कर सकते हैं। लगता है उन्होंने कुछ सोच लिया है कि कुछ फिनिश दिखाना है, और ओह काफ़ी बढ़िया सोच ली, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी कमी रह गई है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता तो शायद से कुछ और अलग देखने मिलता। क्या जयदेव, आपको लगता है कि अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता तो कुछ अलग से देखने मिलता? That shot, he needed to be slightly wrong. He was too perfect. That coin came back. It has to be slightly wrong. If that was given to me, I would have definitely hit it wrong. So I think flight has taken off, man. No emergency, no cancellation. This is the seventh board, guys. This is the seventh. You're done. You're done. सही कहा आपने जयदेव कि मेडिकल इमरजेंसी में भी एक रूल होता है, अगर वो डेस्टिनेशन के यहाँ पे हो मेडिकल इमरजेंसी होगी तो वो फ्लाइट कम बैक नहीं होगी, वो डेस्टिनेशन पे लेके जाके मेडिकल इमरजेंसी देखेंगे। तो लगता है वही हो चुका है, अभी वापसी की उम्मीद नहीं है। और इस तरीके से ये ब्रेक भी लुइस के नाम पे, और बाबू ने गिव अप कर दिया, और इस तरीके से हमारे न्यू चैंपियन बने हैं लुइस फर्नांडिस, और राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली को टच कर चुकी है जयदेव। CPL November 2023 singles champion Louis Fernandes against Sarvanan Babu of Cleveland. What a pleasure. What a pleasurous game to watch. What a pleasure to commentate with you, Ravinder. Everyone would have enjoyed this fresh Hindi blood into the commentary. We're going to continue this journey, okay? You come back to Carom Live. We are investing a lot in this to make it professional, and you'll be our number one Hindi commentator. Did you enjoy it? Hey, before that, before Ravindra Guge, Louis Fernandez, the winner, needs to say a few words here. Don't be too sentimental. We're having real fun here. Say something funny first, then really, what did you do, man? You're just dominating both the games. What happened today? I just played my best game. That's all. So you said whenever you come to Dallas, you got the freedom to kill it. Right? The first time you won in 2015, that's your career journey, big journey, right? Started with Dallas. But, Babu was playing well too. It's not that he's giving up just like that. But you kept your nerves and you never let it go. I just went aggressive because I have no match against Babu, so I had to play one step ahead, and I tried my best. So that is very humble. Guge, you have to ask something in Hindi, man. He is being too humble here. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी तक का हिस्टोरिकल डेटा जो यूएस का चैंपियनशिप का है, हमेशा शादीशुदा ही आदमी जीता है, क्योंकि शादी होने के बाद ही लोगों के पास पेशेंस आता है, और इस गेम को खेलने के लिए और जीतने के लिए चाहिए पेशेंस। तो लुई ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि वो उनके पास वो पेशेंस है और वो शादीशुदा है। You are saying Babu also is married, so he is double शादी हो गया क्या होगा अभी लुई का? नहीं, क्योंकि लुई के पास ज़्यादा पेशेंस है कि उनकी शादी बाबू के पहले हो चुकी है, तो वो करेक्शन है। एनीवे, थैंक यू सो मच जयदेव फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और मुझे मौका दिया कमेंट्री का। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कमेंट्री का। आई होप कि लोगों को कमेंट्री अच्छी लगी होगी, एंड दे कैन गिव फीडबैक, एंड वो कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू। No, you're the best. Ravindra Guge from Toronto, Canada is the best Hindi commentator in North America. We'll close down today. Fantastic closure to the CPL. Thank you.